खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतके अंजाम तक जारी रहेगी। घिनौने हमले के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हों। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने CMH का दौरा किया, जख्मी जवानों की इयादत की, जवानों की बहादुरी और अज़्म को सराहा। कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार का काम करती रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू की थी। अमेरिका ने दहशतगर्दी का नाम लेकर इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में जंग लड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं। अगर एक दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ? अफगानिस्तान में अमेरिका ने हाई टेक असलहा छोड़ा। अब अमेरिका अगर असलहा वापस दे रहा है तो अच्छी बात है। अमेरिका अपने छोड़े गए हथियार अफगानिस्तान से वापस ले तो खित्ते में अमन बहाल होगा। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तुर्खम बॉर्डर के मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे हमसाया ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नीयत से दाखिल होने का एतराफ़ कर लिया। बताया कि वह अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। मेरे पास 2 बंदूकें, 2 क्लैशनकोफ, 1 ग्रेनेड और दीगर असलहा मौजूद था। पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार दाइश का दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। नीले रंग का कैदियों वाला लिबास पहनाया गया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबुल हमले में किरदार अदा करने का एतराफ़ कर लिया। दहशतगर्द ने तस्लीम किया कि उसने हमले की तैयारी करवाई, हमले के लिए रूट की मालूमात दी। 10 मिनट तक जारी इब्तदाई समाअत के मौके पर शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्जामात साबित हुए तो उसे उम्र कैद का सामना होगा। शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए जुबान के मुतरजम की खिदमात ली। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी। कराची के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली सारिफीन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। हमारी हमेशा से मुफाहमत की पॉलिसी रही है। एक पार्टी के खमीर के अंदर पार्लिमानी जमहूरी और इखलाकी रिवायात नहीं है। वो स्ट्रीट पावर पर यकीन रखते हैं जो अब उनके हाथ में नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि एहतजाज और जलसों से मायूस होकर वो मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ आए थे। अब वो अपोजिशन के पास जा रहे हैं। अपोजिशन भी उनके माजी को जानती है। पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। मरकजी सवाल यह है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का वकील से सवाल। हामिद खान ने कहा, आर्मी एक्ट मई 1952 में आया। जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुतबादिल प्लान IMF से शेयर कर दिया गया। अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। सुपर टैक्स से FBR 157 अरब रुपए हासिल कर सकता है। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वजीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को मार्केट और सनतों में दरकार हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। कहा, मंसूबे पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत के लिए मकामी सनतों से मुसलसल रवाबित और अफरादी क़ुव्वत के बैनुल अक़वामी इदारों की खपत को मद्देनज़र रखने की हिदायत कर दी। गवर्नर सिंध से सुई सदरन गैस कंपनी के एमडी अमीन राजपूत की मुलाकात। गैस की बंदिश, सनती इलाकों में गैस की फराहमी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने बताया कि कराची में गैस बंदिश से सहर और रफ्तार में मकीनों को मुश्किलात का सामना है। सहर और रफ्तार में गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। एमडी सुई सदरन गैस कंपनी अमीन राजपूत बोले, वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि गैस मसले को हल करें। कराची में सहर और रफ्तार में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। यकम रमज़ान को कुछ मसाइल थे, अब बेहतरी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का असूली फैसला। कहा, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए पायदार इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मेयो अस्पताल का दौरा भी किया। एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट और सर्जिकल टावर का मुआयना किया। वज़ीर आला ने अस्पताल में लोगों को मुहैया सहूलियात का भी जायजा लिया। वार्ड्स की नाक़िस सूरत हाल पर अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश की। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। बल्दिया टाउन में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ट्रैफिक हादसे में 18 साल राहिब अली जाँ बहक, उसके 2 भाई मुनीर अहमद और साहिब अली जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक तीनों भाई मार्बल फैक्ट्री में मुलाजिम हैं। फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर वापस जा रहे थे। कराची पर कब्जा करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। सिंध को जोड़ने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, अब कुर्बानी देने की बारी किसी और की है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहते हैं, मसनूई क़यादत को जबरी तौर पर हावी करने की कोशिश नाकाम हो गई। ईद उल फितर पर इस बार 5 छुट्टियां होने का इम्कान है। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल ने पेशगोई की है कि इस बार माह रमज़ान 29 दिन का और ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। यूँ ईद उल फितर के 3 अयाम पीर ताबुद होंगे। इससे कबल हफ्ता और इतवार को वैसे ही सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी होती है। यूँ ईद की कम अज़ कम 5 तातीलात हो सकती हैं। कराची में कल से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। आने वाले दिनों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क हो जाएगा। मगरबी सम्त से गर्म हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री तक जा सकता है। गर्मी की शिद्दत आइंदा 3 से 4 रोज तक बरकरार रहेगी। लाहौर सब्जाजार में घरेलू मुलाजमा ने घर का सफाया कर दिया। माँ बेटियां 1 करोड़ से जायद मालियत का सामान लूट कर फरार। चोरी होने वाले सामान में 33 तोला सोना, गैर मुल्की करेंसी शामिल। माँ और 2 बेटियों की सामान ले जाने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक नूर फातिमा और सबा का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। आईना बदलने से लोग नहीं बदलेंगे। शादाब को क्यों बाहर किया गया था, क्यों वापस लेकर आए हैं, किसी को नहीं मालूम। क्रिकेट लेजेंड शोएब अख्तर की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हर वर्ल्ड कप में कप्तान और टीम मैनेजमेंट तब्दील हो जाती है। क्रिकेट का हॉकी वाला हाल किया जा रहा है। कैपिटल प्रीमियर लीग बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन से जोड़ेगी।
क्रिकेटर हारिस रऊफ की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। मीडिया को चकमा देकर चैम्बर के बैक डोर से निकल गए। ख्वाजा आसिफ से हारिस रऊफ की मुलाकात वजीर दिफा के चैम्बर में हुई। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। जराये के मुताबिक हारिस रऊफ ने क्रिकेट करियर से मुतालिक गुफ्तगू की, जिसमें दौरा न्यूजीलैंड पर सिर्फ एक फॉर्मेट तक महदूद किए जाने से मुतालिक भी बात हुई। कीवी टूर पर हारिस रऊफ को वनडे स्क्वाड से बाहर करते हुए सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए मुंतखब किया गया था। आकिब जावेद ने खुद तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ मुहिम चलाई। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच जैसन गिलेस्पी का इल्जाम, आकिब जावेद को जोकर करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, आकिब जावेद वाज़ेह तौर पर गैरी क्रिस्टन और मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहे थे। मुसलसल तब्दीलियों पर आकिब का बात करना मजाक से कम नहीं। मारूफ गुलकारा माला बेगम की आज 35वीं बरसी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुतादिद लाजवाल गीतों को अपनी आवाज़ से अमर कर दिया। तकरीबन 3 दहाइयों पर मुहित करियर में 600 से ज़्यादा गीत गाए। बाकमाल गायकी की बदौलत ज़माने को अपना गर्विदा बना लिया। उन्हें 2 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। और जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, मौत के बाद दुनिया में वापसी, हर गुनाह की सजा भुगतना होगी। थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज दी बॉन्ड्समैन का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 3 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।